A single piece of paper can't define my future. ये रिजल्ट नहीं आता है तो उसको कवर अप करने के लिए डायलॉग मार देते हो कि सच में ऐसा सोचते हो? तुम्हारा तो पता नहीं, मेरा पर्सपेक्टिव सुन लो, एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताती हूँ, उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे। हर कॉलेज में लास्ट सेमेस्टर में प्लेसमेंट सीजन होता है। वैसे ही जब मैं डीयू में थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी, तो मेरे कॉलेज में भी लास्ट सेमेस्टर में प्लेसमेंट आई। मेरे जस्ट आगे एक बंदा था जो कि बिल्कुल बुक वॉर्म था। लकीली वो मेरी ही क्लास का था, तो मुझे उसका पूरा हिस्ट्री पता था कि कैसा पढ़ता है, कितनी सीजीपीए चल रही है, राइट। तो सबको यही लगता था आसपास में कि भाई इस बंदे की तो प्लेसमेंट लगी जाएगी। मतलब इतना अच्छा, इतना सॉलिड बंदा था वो नॉलेज वाइज कि उसकी 9.8 सीजीपीए कुछ चल रही थी। अब रिजल्ट तो आता था, असली नॉलेज कितना था वो मुझे नहीं पता। ओके, तो सबको लगता था भाई इसकी तो आराम से प्लेसमेंट लगेगी, इतनी सीजीपीए कहाँ जाएगा। और हम सेम पैनल में ही थे, तो हम सेम इंटरव्यूअर के अंडर आए। मैं यहाँ बैठी हूँ, वो मेरे बाजू में बैठा है। इंटरव्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन मेरे आज भी दिमाग में दौड़ता है। ठीक है बेटा, ये तो सीजीपीए है, ये तो रिजल्ट है, रियल लाइफ स्किल्स में तुमने क्या सीखा है ये बताओ। He was numb, उसके पास कोई जवाब ही नहीं था देने के लिए कि भाई मैंने तो आज तक पढ़ाई के अलावा कुछ किया ही नहीं है। तो इंटरव्यूअर ने सीधे सीधे यही चीज बोली, बेटा रट के नंबर लाना कौन सा 30 मार्क का है, स्किल सेट बताओ क्या है। मेरी कंपनी में जब कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम फंसेगी तब तुम रट्टा मारने तो नहीं बैठोगे, स्किल सेट बताओ। भाई वो बात मेरे दिमाग में एकदम सेट हो गई कि भाई अब तो स्किल सेट पे काम करना है अपन को। नहीं तो हम सबको ये लगता था यार उस बंदे की कितनी अच्छी सीजीपीए है, वही लेकर आना है। तो और मेरी सीजीपीए हमेशा 8 के ऊपर चलती थी एंड आई वाज वेरी सेटिस्फाइड कि ठीक है 8 के ऊपर चल रही है, मैं बाकी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व थी। तो लेकिन मुझे हमेशा लगता था यार उस बंदे को देखो उसकी सीजीपीए कितनी अच्छी है। लेकिन वो इंटरव्यूअर के सामने मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं मैं तो सही ट्रैक पे हूँ। तो मेरा पॉइंट ये है, रिजल्ट अपनी जगह, नंबर अपनी जगह, रट्टू मल नहीं बनना है कि पूरी किताब को एकदम चाट गए कि भाई एक एक वर्ड कॉपी पेस्ट कर कर आएंगे। इंस्टेड जितना समय रटने में लगाओगे उतना समय इन स्किल्स में लगाना है जो मैं आपको दे रही हूँ। ये स्किल्स अगर आपके अंदर आ गई ना, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता आपको सक्सेस पाने से। ठीक है, यहाँ वीडियो कट हुआ था, लाइट में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, लाइट गोल हो गई है। चक इट, वील कंटिन्यू। स्किल्स वी नीड टू वर्क। सबसे पहली कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं ये बकर करने को कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं बोल रही हूँ कि अपनी फ्रेंड से गॉसिप कर ली या कुछ भी नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब कि हाउ कॉन्फिडेंटली यू कैन पिच द अदर पर्सन अबाउट योर आइडिया। जब पिच ही नहीं कर पाओगे, बता ही नहीं पाओगे कि तुम करते क्या हो, सामने वाला तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट लेगा ही क्यों, मुझे ये बताओ। सेकेंड नंबर, मेक कनेक्शंस। कॉलेज में हो, स्कूल में हो, कनेक्शंस बनाओ। वो वाले कनेक्शन की बात नहीं कर रही है, लवी डवी वाले कनेक्शन की बात नहीं कर रही हूं मैं, ठीक है, वो अपनी जगह अलग है। मेक कनेक्शंस मतलब अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, लोगों के एक्सपीरियंसेस को जज करो, सीखो उनसे। पता नहीं तुमको लाइफ में कौन सा बंदा कहां पर काम आ जाए, या काम से ज्यादा उनके एक्सपीरियंसेस से सीखो यार कि उनने गलती की, वो गलती तुम ना करो और उनकी गलतियों से सीख लो। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सप्लोर मल्टीपल फील्ड्स। मैं बहुत बच्चों को देखती हूँ 21-22 की उम्र में आके बोलने लगते हैं अरे बहुत लेट हो गया, मैंने अपना करियर नहीं बनाया। You are just 21, 22. 20s are the years to experiment. मैंने इतनी फील्ड्स में एक्सपेरिमेंट किया है ना कि मुझे इसमें लाइफ में करियर बनाना है कि नहीं बनाना है, या फिर चूज नहीं कर पाओ तो यूज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मल्टीपल फील्ड्स में जाके देखो कि भाई मैं इसमें काम कर सकता हूँ कि नहीं, इसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, और मल्टीटास्कर बनो। इस फील्ड में भी देखो, उस फील्ड में भी देखो। एक फील्ड में स्टक होके रह जाओगे हमेशा तो पता कैसे चलेगा कि शायद तुम दूसरी फील्ड में और अच्छा कर पाते, राइट। फोर्थ, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी
एंड डिसिप्लिन। ये दो वर्ड्स जब आते हैं ना तो दिमाग में सिर्फ जिम आता है। सिर्फ जिम की बात नहीं बोल रही मैं, वर्कआउट की बात नहीं बोल रही, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। बच्चे अगर जिंदगी में लगा लिया ना, हर एस्पेक्ट लाइफ का ना सुधर गया ना, तो मेरा नाम बदल देना। कंसिस्टेंसी मतलब क्या कि अगर 20 मिनट मुझे पढ़ना है डेली तो मैं पढ़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए, आंधी तूफान आए। वो एक डिसिप्लिन, वो एक रूटीन बनाओ कि भाई मुझे ये चीजें करनी ही करनी है। आज मैं आपको इधर दिखा नहीं पा रही, उधर मेरा हैबिट ट्रैकर लगा हुआ है। आज की डेट में आई एम 26 नाउ। आज की डेट में भी मैं अपने आप को ट्रैक करती हूँ कि भाई मैंने ये पैरामीटर्स अपने करे हैं थ्रू आउट द डे कि नहीं। आंखों के सामने लगा हुआ है कि भाई 24 आवर्स रूम में हूँ, देखती रहूं, रात में कम से कम शर्म आए कि अगर नहीं किया है तो करना है, तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम इससे चलोगे कि यार आज तो मूड नहीं है, मम्मी ने डांट दिया, आज मेरा मूड खराब है, आज कुछ घूमने जाना है इसलिए नहीं करना, सब चीजें इजीली मैनेज हो सकती हैं अगर करना चाहो तो, राइट। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब टू टॉक्स बाय वृंदा। क्यों? इसका भी लॉजिक देती हूँ। क्योंकि तुम ऐसी प्रजाति हो ना जिसको बीच बीच में डंडा ना पड़े ना तो तुम लोग कुछ काम नहीं करो। तो ये जो इंसान है ना, ये तुम्हारे बीच बीच में ऐसे डंडा बजाता रहेगा कि क्या कर रहे हो लाइफ में, क्यों कर रहे हो। इसको सब्सक्राइब करते रहना और बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि जब जब नोटिफिकेशन आए तो उसको एज अ डंडा कंसिडर करना कि आ गई फिर परेशान करने। गॉट इट? और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आई एम देयर टू सॉल्व इट। सी यू, मच लव।